तो पत्थर के अंदर से खून की धारा बह रही थी, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये पत्थर में से खून कैसे निकला। देख रहा था प्रेमियों सभी, आज हमारे बहादुरगढ़ में प्राचीन मंदिर चलेंगे जहाँ पे श्याम बाबा ने विश्राम किया था। और कहते हैं कि यहाँ पे जो भगवान श्याम की जो प्रतिमा है वो नीचे से प्रकट हुई है, वो आज हम दिखाएंगे आपको। देख के चलते हैं। पहली बार ब्लॉगिंग की जो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, जैसा भी हो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम चल रहे हैं प्राचीन श्री श्याम मंदिर बहादुरगढ़। जय श्री श्याम, कैसे हैं? बढ़िया। अभी चल रहे हैं, आ रहे हो? बस उस मोड़ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी नहीं है। 5 बहादुरगढ़ में मनोकामना पूर्ण करने वाला एकमात्र श्याम भगवान का मंदिर है। यहाँ कहते हैं कि जो मांगा वो पूरा नहीं हुआ, ऐसा तो श्याम बाबा की कभी किसी से सुना नहीं। ठीक है, ये श्याम बाबा का पूरा
जय श्री श्याम प्रेमियों, आज जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये स्वयंभू महाराज की प्रतिमा है जो कि प्राचीन श्री श्याम मंदिर के अंदर है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। बोलो हारे के सहारे की जय हो। प्रेमी जनों, आज श्याम देवाय बर्बरीकाय हरये परमात्मने प्रत्यय कलेशनाशाय सुहृदयाय नमो। अभी हम जिस स्थान पर बैठे हैं ये विश्राम धाम के नाम से जाना जाता है। मान्यता है, ऐसा सुना है कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय पर अपनी माँ से आज्ञा लेकर के युद्ध देखने की इच्छा से युद्ध में शामिल होने के लिए और बर्बरीक जी महाराज जी जब चले तो इस स्थान पर उन्होंने अपने घोड़े को उतारा था। उस समय संध्या का समय था, तो यहाँ पर उन्होंने अपने घोड़े को उतारा और यहाँ से जाने के बाद प्रातः काल में उन्होंने अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण के हाथों दिया। यह बात किसी को पता नहीं थी जी। तो कुछ समय पूर्व, आज से 500 साल पहले की घटना है कि यहाँ पर कोई किसान खेती कर रहा था तो कोई अपना इन यंत्र उसने चलाया, तो उस यंत्र के द्वारा उसने देखा तो पत्थर के अंदर से खून की धारा बह रही थी। पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्थर में से खून कैसे निकला। देख रहा था कि कहाँ से रक्त बह रहा है। तब फिर उसके कानों में उसको ऐसा आभास हुआ कि उसके कानों में कोई बोल रहा है, एक आकाशवाणी जैसा उसको सुनाई दिया कि ये मैं बर्बरीक हूँ और तेरे यंत्र से मेरे लगी है और मेरे रक्त बह रहा है। तो उस आवाज़ को सुनकर के वो घबरा गया। तो अब आकाशवाणी ने फिर कहा कि तू डरे मत, घबरा मत, मैं हूँ बर्बरीक, लोग मुझे खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब मैंने रात्रि को यहाँ विश्राम किया था। ये बात तू लोगों को जाकर के बताना, लोगों को पता चले कि मेरा ये विश्राम धाम है, मैंने यहाँ पर विश्राम किया था। तो वह किसान अपने गांव गया। कहते हैं कि साकोल का कोई किसान था, तो वो साकोल में अपने यहाँ जाकर के अपने गांव से कुछ लोगों को लेकर के अपने गांव में लोगों को बताया। गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने आकर के देखा कि पत्थर के शिलांग में से और रक्त की धारा बह रही है। लोगों ने आकर के इनसे निवेदन किया, क्षमा याचना की, गलती हो गई, अपराध क्षमा करना, और इनको स्नान कराया, धुलाया, मल्लम पट्टी इत्यादि की। फिर यहीं पर इनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। मान्यता है कि कुछ सालों, 1-2 साल इन्होंने यहीं पर पूजा की। चूंकि यहाँ पर उस 500 साल पूर्व यहाँ पर जंगल हुआ करता था, आने जाने का कोई साधन नहीं था, यहाँ पर कोई रास्ता सुगम नहीं था। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना इस पत्थर की छोटी सी शिला को हम अपने गांव में ले जाकर के रख लें। तो उन्होंने इस पत्थर को अपने गांव में रखने के उद्देश्य से और इसको खोदना शुरू किया। लेकिन एक दिन खोदा, 2 दिन खोदा, कई दिन खोदा, लेकिन एक छोटी सी शिला का कोई नीचे तक पता नहीं चल पाया इसका दूसरा शिला कहाँ है। अतः लोगों ने यह तय कर लिया कि अनंत शिला है और यहाँ पर ये स्वयंभू जो बर्बरीक जी महाराज श्री खाटू श्याम जी प्रकट हुए हैं, ये अनंत शिला के रूप में प्रकट हुए हैं और यहीं पर उन्होंने पूजना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे यहाँ पर एक छोटा सा उसी स्थान की पूजा की गई। फिर कच्चा मिट्टी का एक छोटा सा, एक मड़िया टाइप छोटा सा मंदिर बनाया, फिर छोटा सा पक्का मंदिर बनाया, फिर यहाँ पर पगडंडी डाली गई, भक्त जुड़ते गए और आज धीरे धीरे भगवान का ये विश्राम धाम और बहुत अच्छे रूप में और देश में पूरे में और इसकी ख्याति फैल रही है। लोग दर्शन पा करके और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यह स्वयंभू प्राचीन श्री खाटू श्याम विश्राम धाम, यहाँ पर स्वयं खाटू श्याम जी बाबा बर्बरीक जी महाराज स्वयं विराजमान है और यहाँ पर जो कोई भी आता है उसकी मनोकामना को पूरी करते हैं। ये आप जो सामने दर्शन किया, बड़े भाव के साथ में आप आइए और इन बाबा के दर्शन करिए, अपनी मनोकामना मांगिए, अपनी अर्जी लगाइए नारियल के रूप में और उसके बाद में मनोकामना जब आपकी पूरी हो जाएगी तो यहाँ आकर के आप जो भी आपसे बन पड़े बाबा के दरबार में बाबा का कीर्तन कराइए, बाबा का भंडारा कराइए, अपने नारियल को खोल करके जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु अपने भक्तों के ऊपर कृपा करना, उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते रहना। बोल श्याम प्यारे की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोल लखदातार की जय हो। बोले प्राचीन श्री श्याम धाम की, बोलो विश्राम धाम की।